हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और क्या है, गुणनखंड विधि से आपको इस समीकरण के हल करना है, यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सॉल्व करने का। कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेना है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो हमने लिख लिया √2 x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो सेकंड स्टेप होगा, उसमें आप क्या करोगे, इस वाले √2 का जो गुणा करोगे वो यहां पे गुणा करोगे। ठीक है, लेकिन यहां पे गुणा करना नहीं है, आपको रफ में जाके गुणा करना है। तो ये लीजिए, हमने √2 का 5√2 से गुणा कर दिया तो कितना होगा, देखो आपको पता है 5 का तो होगा नहीं गुणा, तो 5 तो अलग ही रहेगा। √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया 10। कहने का मतलब ये है कि आपको 10 लेके आना है। आपको क्या करना है, इस 7 को इस तरीके से डिवाइड करना है। 7 के आपको 2 नंबर बनाने हैं और इस तरीके से बनाने हैं कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो गुणा करने से क्या करना है आपको, ट्रिक मैं समझा देता हूं आपको। 10 के फैक्टर निकालने हैं बच्चों। 10 के फैक्टर निकालिए आप। 10 यानी 10 कौन कौन सी टेबल में आता है, देखो 1 की टेबल में 10 आता है, 2 की टेबल में भी 10 आता है, और 5 की टेबल में 10 आता है। उसके बाद 10 की टेबल में 10 आएगा, इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा। अब आप ऐड करोगे, देखो 10 को 1 के साथ ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है 7 आने वाले नहीं है। लेकिन 5 को 2 के साथ ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। आया समझ में, यानी आपके जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गए, एक 2 हो गया और एक क्या हो गया 5। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, √2 x²। और किस तरीके से ब्रेक कर लेंगे 7 को, 7 को हमने ब्रेक कर लिया किस तरीके से, हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे 5x। ठीक है, 5x ऐड कर लिया और प्लस का क्या हो गया 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x। यानी 7x की जगह पे हम 2x प्लस 5x रखेंगे। ठीक है, तो ये 7x दिख रहा है, इस जगह पे रख देते हैं। प्लस कितना रखेंगे 2x और प्लस का कितना 5x। आया समझ में आप लोग को, मैंने 7x को हटा दिया, 7x की जगह क्या रख दिया, ये वाला नंबर रख दिया। ठीक है, प्लस का क्या आ गया, प्लस का 5√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया ना सबका। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो √2 है, तो जो 2 है जो रूट में, देखो आप पूरे सवाल में आपको √2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो अगर आपका 2 आया भी है कहीं पे तो आप उसको रूट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, देखो √2 x² प्लस ये 2 है। देखो अभी हमने √2 का √2 से गुणा किया था तो क्या आया था, 2 आया था कि नहीं। इसका मतलब ये है कि 2 को अगर मैं रूट में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। आया समझ में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको ये 2 है, इसको क्या करना है, √2 इंटू में क्या लिख रो, √2x। ठीक है, और ये पूरा वैसा का वैसा ही, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5x प्लस का 5√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आपका थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो अगली लाइन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको कॉमन निकालना है। क्या करना है आपको, देखिए आपको कॉमन निकालना है, कौन से में से, इस वाले में से और इस वाले में से, दोनों में से कॉमन निकालना है। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है √2। तो √2 कॉमन निकाल लीजिए। एक तो √2 और x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, यानी √2x कॉमन हो गया। तो बचा कौन यहाँ पे अंदर, देखो √2x में से √2 बाहर हो गया तो अकेला x बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे √2 था, ये √2 से √2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा एक √2 तो फिर भी बच गया ना, और x ऑलरेडी पहले से ही बाहर हो चुका है, तो x प्लस √2 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हमने क्या है 5 कॉमन ले लिया। अंदर कौन बचेगा, x प्लस और ये √2 बचेगा, क्योंकि 5 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी भाग दे दिया हमने। आ गया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यानी कि कॉमन वगैरह सब कुछ हो गया। अब देखो आप कॉमन के बाद देखिए आप अगली लाइन में क्या है, ये जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे है, तो इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, यानी x प्लस √2 हमने क्या कर लिया, अब कॉमन ले लिया। तो कौन बचेगा, अब ये बचेगा, ये और ये, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, √2x प्लस का क्या है 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर हो गया।
अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक बार इसके साथ जीरो रखना है और एक बार इसके साथ जीरो रखना है, दोनों के साथ। तो x प्लस रूट टू इक्वल टू क्या रख दिया हमने, जीरो, और दूसरा रख दिया रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो क्लियर आ गई, ये रूट टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट टू। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू एक्स और फाइव इधर जाएगा बराबर के उस साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का फाइव, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव, और ये रूट टू जाएगा अपॉन में। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं आ रहा होगा इसका, देखिए अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा होगा, मान के चलो ये तो आएगा पक्का, ठीक है। अगर आपका ये वाला आंसर नहीं आ रहा होगा तो आपको एक स्टेप और बढ़ा देना है। क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन करने देना है, परमीकरण कर देना है दोनों का, ठीक है। परमीकरण कैसे करते हैं, परमीकरण मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपका आंसर यहीं पे हो गया। एक्स बराबर क्या करना है आपको, माइनस का फाइव अपॉन में रूट टू, ऊपर भी रूट टू का गुणा करना है और नीचे भी क्या करना है, रूट टू का गुणा करना है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स बराबर आ जाएगा फाइव रूट माइनस का फाइव रूट टू, सॉरी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का फाइव रूट टू अपॉन में टू। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी तरीके के नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।